جو چہرہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے. یہ وہی نمونہ ہے جس نے کچھ دنوں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدزبانی کی تھی, بد کلامی کی تھی, اور آج بھی کچھ ایسی بات کہہ رہا ہے. ویڈیو آپ کے سامنے. शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण. आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी. हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें. हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं. हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद, और मोहम्मद की शैतानी किताब. लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में. लेकिन अफसोस तो उस वक्त होता है कि जब ये चीखें, ये पुकार, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर हम सुनना और देख रहे होते हैं, और उसके बाद एक शख्स जो अकल का बावला इंसान है खड़ा होता है और कहता है कि मुझे इजराइल पर लैंड करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि मुझे इन लोगों से लड़ाई करना है, क्योंकि ये मेरे बहुत पुराने दुश्मन है. 1400 साल पहले से इनसे हमारी दुश्मनी चली आ रही है. ये बंदा ये बात कह रहा है. अब इस नाहंजार के इस जुमले को सुनने के बाद आप क्या कह रहे हो, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं. दोस्तों, इन दिनों हमास, इजराइल, गाज़ा, फ़लस्तीन, ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये टॉपिक. बस अफसोस जिस बात पर हो रहा है, तकलीफ़ जिस चीज़ की हो रही है ना, वो आप सभी भी महसूस कर रहे होंगे कि वो लोग जो हुकूक़ इंसानियत की बात करते हैं, जो इंसानों के हुकूक़ दिलाने की बात करते हैं, जो हमदर्दी की बात करते हैं, कहाँ वो लोग मर गए हैं. ये हालात क्या उनके सामने नहीं है? ये बेचारे बच्चे, माएँ, ये बूढ़े, ये बुज़ुर्ग, ये जो मर रहे हैं और ये जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? कौन इनको हिफाजत फराहम करेगा? कौन इनको बचाएगा? तो जो लोग हुकूक़ इंसानियत की बात करके उसका दावा करते हैं, क्या उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि इन लोगों को बचाएं? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है कि क्या ये इंसानियत की बात है? क्या ये हमदर्दी की बात है? अरे ज़ालिमों, अगर तुम्हारा अपना कोई किसी हादसे का शिकार हुआ होता ना, तब तुम्हारे दिल में ये तकलीफ़ महसूस होती कि कोई अपना जब दुनिया से जाता है तो क्या महसूस होता है. कोई अपना जब अचानक पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है तो उसका दर्द और कर्ब क्या होता है ना, वो तुम नहीं समझोगे. ये 2, 4, 5 लोगों को लेकर के खड़ा है और कह रहा है कि मुझे इजराइल में मेरे तमाम जो धर्मों के लवाजिमात है उसके साथ मुझे वहाँ रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम इनसे लड़ाई करने वाले हैं. किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, ट्विटर पर आप जाकर के देख सकते हो. स्क्रीन पर वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भारत सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को इजराइल भेज दिया जाए, क्योंकि ये आतंकी फसादी हैं. ये इस भारत की सरजमीन पर फसाद और आतंक फैलाना चाहते हैं. तो जब वो वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ की सरजमीन ऐसे आतंकियों और फसादियों से पाक और साफ़ हो जाएगी. सवाल ये है कि ये शख्स इतना नफ़रती बयान देता है और हमेशा सुर्खियों में होता है, तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है भाई? देखिए, 2 तरीक़े से ऐसे लोगों का इलाज आप कर सकते हैं. पहला तरीक़ा ये है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल मुकम्मल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि हम हमेशा सोशल मीडिया पर रहें, हम हमेशा सुर्खियों पर रहें, है ना. तो इनको जब मुकम्मल तौर पे आप इग्नोर कर दोगे तो ये इनकी जो ताकत है ना वो टूट जाएगी. और दूसरा तरीक़ा ये है कि देखिए, इल्मी जवाब दीजिए. जब ये कोई एतराज़ करे ना इस्लाम के ऊपर, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज़ किया, तो उसका तरीक़ा ये नहीं कि आप नारेबाजी करो. ये क्या हुआ भाई? ये क्या बात हुई कि आप नारेबाजी करके उसका जवाब दे रहे हो? ऐसा नहीं होता है. आप जो है उसका जवाब इल्मी तौर पर दीजिए, ताकि सामने वाले को समझ में आए तो कबूल कर ले, वरना मनवाना अपना काम थोड़ी है भाई. मैंने कई एक वीडियोस बनाई हैं फेसबुक के ऊपर, कई लोगों को बहुत बुरा लग रहा है. हमारे बहुत सारे हिंदू भाई आकर के उस पर गाली भी लिख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे दोस्त हक़ पहुँचाना ये मेरा काम है. बाकी अगर आप उसको तस्लीम करो ना करो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपना चॉइस है, उसमें किसी का कोई किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है. अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल के ज़रिए जो बमबारी की गई, उसमें कई एक लाशों के टुकड़े हो गए. लोग वो लाशों के टुकड़े कपड़ों में लपेट करके इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों को
ایک یکجا کر کے وہ اپنے گھروں کو لے کر کے جا رہے ہیں، تدفین اس کی کر رہے ہیں۔ یہ کتنا تکلیف دہ مسئلہ ہے یار۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے، دعا کرنا چاہیے میرے بھائی۔ لیکن جب اسرائیل نے بمباری کی تو غازہ پٹی پر ایک بچے کی جب موت ہو گئی تو اس کی لاش کو گود میں لے کر کے گرہ منتری نے کہا، بائیڈن سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بچے اسرائیلی آتنکواد کے شکار ہیں، انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا ہے، لہٰذا جو گلوبل لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں حقوق انسانیت کے، وہ کہاں مر گئے ہیں؟ وہ کہاں مر گئے ہیں؟ ان معصوم بچوں کی چیخیں انہیں سنائی نہیں دیتی، ان معصوم بچوں کی آہیں انہیں سنائی نہیں دیتی، یہ معصوم بچے، یہ عورتیں، یہ بوڑھے، یہ بے سہارا لوگ انہیں نظر نہیں آتے؟ کتنا افسوسناک مسئلہ ہے دوستو کہ اسرائیل حماس پر ماس مرڈر حملے کر رہا ہے، جس سے لاشوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ دوستو کسی شاعر نے کہا تھا، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ دوستو اسلام ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کبھی جنگ ہو بھی جائے دشمن سے تو بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، ان کو نہیں مارا جانا چاہیے، یہ بے قصور ہیں، یہ ان کا کوئی قصور نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو بھائی ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ چیز سمجھنے کی ہے دوستو کہ اسلام ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا بچے کسی کے بھی ہوں، چاہے وہ اسرائیل کے ہوں، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے کہیں کے بھی ہوں، عورتیں کہیں کی بھی ہوں، بوڑھے کہیں کے بھی ہوں، دوستو یہ کمزور لوگ ہیں، اور اسلام قطعاً اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور بزرگوں کو جو ہے قتل کیا جائے۔ لہٰذا یہ چیز قابل غور ہے، اور ایسے جو عقل کے معاف لوگ آ کر کے بیانات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ سے ملتا ہوں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔